हेलो फ्रेंड्स। आज के एक छोटे से वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। समझना आई थिंक ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको एनलिस्ट करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल है, एक है आपका दैट इज टीसीपी और दूसरा है आपका दैट इज यूडीपी। एज फार एज टीसीपी इज कंसर्न, टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड एज फार एज यूडीपी इज कंसर्न इट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब टीसीपी में होता क्या है, जब कभी भी आप टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो सेंडर और रिसीवर जब कम्युनिकेट करेंगे तो कम्युनिकेशन से पहले ये दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट होगा। मतलब क्या होगा कि टीसीपी हो गया डेट इज कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, बट एज फार एज यूडीपी इज कंसर्न यूडीपी में ये नहीं है। यूडीपी में क्या करेगा, सेंडर डेटा सेंड करेगा, रिसीवर वो रिसीव करेगा, आगे प्री कम्युनिकेशन कुछ नहीं होना है। मतलब क्या हुआ, बेसिक फर्स्ट डिफरेंस, टीसीपी हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड और यूडीपी हो गया आपका डेट इज कनेक्शन लेस। सेकेंड, एज फार एज एरर चेकिंग इज कंसर्न, आपके पास एरर चेकिंग मैकेनिज्म अवेलेबल है टीसीपी के अंदर, बट एज फार एज यूडीपी इज कंसर्न यूडीपी के पास एरर चेकिंग जैसा कुछ है नहीं। क्यों? एरर चेकिंग कब होगा, जब आपने डेटा लॉस हुआ है वो आपको पता होगा, बट वो कब पता होगा, जब आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है। बट एज फार एज यूडीपी इज कंसर्न तो यूडीपी तो कनेक्शन ओरिएंटेड है ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि आपके पास एरर चेकिंग कहाँ मिलेगा, टीसीपी के अंदर मिलेगा, बट एज फार एज यूडीपी इज कंसर्न उसके पास सिर्फ एक चेकसम है, वो भी एप्लीकेशन लेयर चेक करके देता है। फाइन। थर्ड डिफरेंस, रिलायबिलिटी। अब जब कनेक्शन ओरिएंटेड है तो बट ऑब्वियसली रिलायबल भी होगा। इनकेस कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा लॉस हुआ। बट एज फार एज यूडीपी इज कंसर्न तो वो कोई रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब अभी तक कौन से तीन डिफरेंस हुए, फर्स्ट आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस। सेकेंड, एरर चेकिंग आपके पास अवेलेबल है टीसीपी में, यूडीपी में अवेलेबल नहीं है। एंड थर्ड वाज रिलायबिलिटी। अब आ जाते हैं फोर्थ पे दैट इज सीक्वेंस नंबर। अब जहां तक कनेक्शन ओरिएंटेड दैट इज टीसीपी का कंसर्न है, वो जब कभी भी पैकेट भेजेगा तो वो सीक्वेंस करके भेजेगा, ताकि इनकेस कोई पैकेट लॉस होता है तो पता चले कौन सा पैकेट मिला ही नहीं। अब कब ये सीक्वेंसिंग होगा, आपका पूरा मैसेज पॉसिबल है कि 4 या 5 या उससे भी ज्यादा पैकेट सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, तो उसको सीक्वेंसिंग देना होता है। बट एज फार एज यूडीपी इज कंसर्न उसका कोई सीक्वेंसिंग जैसा है नहीं। पैकेट लॉस हुआ, लॉस हो जाने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? फाइन। अब आ गया स्पीड। अब कम्युनिकेशन स्पीड, बट ऑब्वियस है टीसीपी इतनी सब मेहनत कर रहा है तो उसकी कनेक्शन स्पीड कम होगी एज कंपेयर टू यूडीपी, तो यहाँ पे यूडीपी रेस जीत रहा है। फाइन। उसके बाद आ जाएगा डेट इज रीट्रांसमिशन। अब रीट्रांसमिशन अवेलेबल है कहाँ, कनेक्शन ओरिएंटेड में। क्यों? डेटा लॉस हुआ उसका मेरे पास रिकॉर्ड है, इसलिए मैं रीट्रांसमिशन कर सकता हूँ। बट एज फार एज यूडीपी इज कंसर्न वहां पर रीट्रांसमिशन जैसा कुछ आने वाला नहीं है। उसके बाद आ जाएगा डेट इज हेडर लेंथ। हेडर की लेंथ, बट ऑब्वियसली इतना सारा काम कर रहा है टीसीपी तो उसकी लेंथ ज्यादा ही होगी, तो वहां पे 20 to 60 बाइट्स होती है। बट एज फार एज यूडीपी इज कंसर्न यूडीपी 8 बाइट पर अपना काम खत्म कर देता है। फाइन। अब आ जाते एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पे कि दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन का कोई एग्जाम्पल। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप जितने भी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जीमेल आ गया, याहू मेल आ गया, या व्हाट्सअप आ गया, आपका जीमेल चैट आ गया, ये जितने भी है ये सब कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। बट एज फार एज कनेक्शन लेस मतलब यूडीपी इज कंसर्न, ये आपका गेमिंग आ गया, वॉइस ओवर आईपी आ गया, ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स है, डीएचसीपी आ गए, ये सब किस में चले जाएंगे, दैट इज यूडीपी के अंदर। फाइन। तो क्विकली एनलिस्ट कर देते डिफरेंस बिटवीन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, दैट इज आपका टाइप ऑफ सर्विस, यहाँ कनेक्शन ओरिएंटेड, वहां पे कनेक्शन लेस। सेकंड, आपकी रिलायबिलिटी, टीसीपी इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू यूडीपी। थर्ड, एरर चेकिंग मैकेनिज्म इज अवेलेबल विद टीसीपी बट इट इज नॉट अवेलेबल विद यूडीपी। हाँ, यूडीपी के अंदर चेकसम अवेलेबल है जो एप्लीकेशन लेयर काम करेगा। सीक्वेंसिंग, या सीक्वेंसिंग मेथोडोलॉजी इज अवेलेबल विद टीसीपी बट एज फार एज यूडीपी इज कंसर्न ऐसा कुछ अवेलेबल ही नहीं है। कम्युनिकेशन स्पीड, बट ऑब्वियसली टीसीपी की स्पीड स्लो हो जाएगी, यूडीपी की फास्ट होगी, बिकॉज यूडीपी कोई ज्यादा एक्स्ट्रा लोड ले ही नहीं रहा है। उसके बाद रीट्रांसमिशन आ जाएगा, तो आपके पास टीसीपी में रीट्रांसमिशन अवेलेबल है बिकॉज आपके सीक्वेंसिंग अवेलेबल है, पैकेट्स का सीक्वेंस अवेलेबल, कौन सा हुआ नहीं हुआ वहां पे यूडीपी के अंदर अवेलेबल नहीं। और उसके बाद हेडर लेंथ आ गया, वो 20 to 60 बाइट्स आ गया, वहां पे सिर्फ 8 बाइट से काम करता है। इज इट क्लियर? और आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया, जितने भी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे, एफटीपी आ जाएंगे, ये सब किस में आएंगे, टीसीपी में आएंगे। और वहाँ पे क्या आएगा, गेमिंग आ गया, वॉइस ओवर आईपी आ गया, ये सब किस में चले जाएंगे, दैट इज यूडीपी के अंदर। इज इट क्लियर? कि ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन है, इसके अलावा भी और काफी डिफरेंसिंग हो सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल टीसीपी है तो टीसीपी के अंदर 3 वे हैंडशेकिंग मैकेनिज्म है, बट एज फार एज यूडीपी इज कंसर्न 3 वे हैंडशेकिंग मैकेनिज्म नहीं है। अब 3 वे हैंडशेकिंग मैकेनिज्म आप यूडीपी जब आप टीसीपी पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपको चीजें पता चल गया होगा। फाइन, ये बेसिस पे आपको एनलिस्टमेंट कर देंगे तो आप इजीली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को कैटर कर सकेंगे।
फाइन, होप सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइन, थैंक यू।